नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज करते हैं एपिसोड का रिव्यू। कैसा रहा है आज का एपिसोड? तो जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घर में जो लड़ाई हुई उसके बारे में भी आप भली भांति जानते हैं। नेहा और निशांत, नेहा जो भड़की है, लेकिन कभी कभी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नेहा जो है ये भूल जाती है कि जिन चीजों के लिए वो दूसरों पर भड़क रही है वो चीजें वो खुद पहले कर चुकी है। बात करें मूज वाले टॉपिक की, तो जिस टाइम मूज के जो कपड़े थे म्यूजियम टास्क के बाद, जब वो वॉशरूम एरिया, मतलब वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम एरिया नहीं बोलूंगी, वॉशरूम के अंदर पड़े थे, तो नेहा की उस वक्त जो है मूज के साथ नहीं बिल्कुल भी बनती थी। और मूज नेहा को बिल्कुल भी पता नहीं क्यों वो उससे इतनी इरिटेट हो जाती थी। तो नेहा ने जानबूझकर ये मुद्दा उठाया, उसके कपड़े पड़े हैं, स्मेल आ रही है, ये वो सो बहुत कुछ अंडरगारमेंट्स हैं। तो नेहा ने सबको ये बात बताई, घर में हल्ला बोल दिया एकदम और उस चीज पर लड़ाई कर दी। और वो सिर्फ मूज के कपड़े नहीं, वो साथ में अक्षरा की तबीयत खराब थी, वहां पर अक्षरा के भी कपड़े थे। तो वो जो कपड़े मूज ने धोए हैं, अक्षरा के भी अपने भी। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है जब बात आई नेहा के अंडरगारमेंट्स की, जो कि सिंक पर पड़े थे, जहां पर लोग अपनी चीजें रखते हैं, मुंह हाथ धोते हैं। अब आपको एक चीज याद होगी कि निशांत और मूज को अनहाइजीनिक कपल जो है वो कहा गया था। नेहा वगैरह सभी ने अनहाइजीनिक बोला था, शमिता वगैरह ने। तो शमिता जी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ भूल जाती हैं कि क्या कुछ पीछे मुद्दे उठाकर आई हैं, क्या कुछ दूसरों को बोलकर आई हैं। एंड जब बात दोस्तों की हो तो नहीं बोलना है, जब बात दूसरों की हो तो बोलना है। और उस लड़की का जो इन लोगों ने पहले हफ्ते में कहूँ जो मजाक बनाया था मूज का, और जिस तरह से कॉर्नर किया था उसको, तो वो चीज मेरे को कहीं दूर दूर तक भी बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी। और उस वक्त भी मुझे तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया था कि किस तरह से मूज को टारगेट किया जा रहा है बिना किसी मतलब के। अच्छा जी, अब उसके बाद नेहा जी निशांत से लड़ रही हैं, प्रेस के आने के बाद तुमने ये किया वो किया और तुमसे दोस्ती खत्म। तो मेरे हिसाब से दोस्ती तो पहले ही नहीं थी। आपकी दोस्त शमिता है, राकेश है, और प्रतीक के साथ आपका रिश्ता पता नहीं दोस्ती का है क्या है, वो हमारी समझ से बाहर है, जनता की समझ से बाहर है। वो तो अगर कभी आप अच्छे तरीके से हमें समझा पाए तो शायद हमें समझ आएगा। तो अब निशांत से झगड़ा इस बात का है कि तुमने ये बातें सुनी, दिव्या ने ये बातें कही, लेकिन दिव्या के चिल्लाने से ज्यादा, मैंने ये चीज लाइव में देखी थी, दिव्या के चिल्लाने से ज्यादा जो है, अगर इस बात को किसी ने बढ़ावा दिया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वो मैं कितनी बेचारी हूं और मेरे साथ इस घर में कितना बुरा हो रहा है, तो वो नेहा ने किया था। हुआ क्या था कि जब वो वहां पर पड़ी थी तो पहले शमिता ने दिव्या से पूछा, दिव्या ने बोला मुझे नहीं पता ये किसका है। उसके बाद शमिता ने वो स्टिंकिंग इज डर्टी ये वो सो, जैसे कि आपको पता है शमिता बात करती है, तो ये हुआ था। अच्छा, उसके बाद दिव्या ने मूज को बुलाया कि ये तेरा है। तो मूज ने बोला कि नहीं, उसने शायद ब्रांड देखा और उसने बोला कि नहीं ये अक्षरा का भी नहीं है, ये मेरा भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद बुलाया नेहा को। नेहा बोलती ओ मैं तो भूल गई थी, मैं अंदर चली गई थी। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, आप भूल गई थी, आपने रख दिया वो वहां पर, वो वॉश्ड नहीं था और आपने वैसे ही रख दिया, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी भूल सकता है। लेकिन जब दिव्या ने बोला, क्योंकि उन दोनों की नहीं बनती, उसने बोला डिस्कस्टिंग, ये वर्ड उसने बोला था और उसने कुछ नहीं बोला था। और आपको पता है दिव्या कैसे मुंह बनाती है, सेम मुंह शमिता भी बनाती है, दिव्या भी बनाती है। और वो अब हमें आदत हो गई है उस चीज की। उस पर नेहा भड़की भड़की भड़की, जो भड़की मतलब नेक्स्ट लेवल था वो। उसके बाद नेहा चिल्लाती रही तुम ये वो सो। दिव्या ने कुछ भी नहीं कहा, दिव्या हंसती रही और दिव्या ने उसे कोई भी मतलब ऐसा जवाब नहीं दिया कि गुस्से में जवाब दिया हो, कुछ भी किया हो। तो ये थी सारी बात जो मीडिया ने आग लगाई। और अगर मैं कहूँ तो जब फाइनल वीक होता है ना, फिनाले वीक चलता है, तो लोगों की लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है, यहाँ इनकी मुझे लग रहा है शुरू हुई हैं। और ऐसा देखने को मिल रहा है जिस तरह का माहौल घर में एकदम से नेगेटिव माहौल बन गया मीडिया के आने के बाद। तो ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना टाइप।
तो उसके बाद अब निशांत की और नेहा का तो भाई हो गया है, अब ब्रेकअप हो गया उनका एक तरीके से। जो नेहा बोलती है दोस्ती, लेकिन दोस्ती मुझे लगती नहीं, अगर दोस्ती होती तो आप निशांत की तरफ हमें दिखती वो। आप निशांत के साथ इसलिए थी क्योंकि आपको उनके साथ हंसी मजाक करना अच्छा लगता था। बाकी आपके दोस्त राकेश और शमिता ही रहे हैं, और प्रतीक सहजपाल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो दोस्ती से ज्यादा थे, बढ़कर थे, अब पता नहीं वो क्या था, लेकिन जो भी था अब हमें उसको जज नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद आज घर में एक टास्क हुआ, डिबेट टास्क। अच्छा, एक चीज मैं बार बार मेंशन करती आई हूँ कि इस बार के जो ये बिग बॉस ओटीटी था ना, बिग बॉस का छोटा भाई, इसमें सबसे ज्यादा गेम तो बिग बॉस ने खुद ही खेला है। मैक्सिमम टास्क, अच्छा आप लोगों ने ये कर दिया, टास्क रद्द, अच्छा आप लोगों ने ये कर दिया। जहां दिख रहा है कि शमिता और नेहा या शमिता राकेश नेहा के अगेंस्ट कुछ जा रहा है, फंसने वाले हैं लोग, वहीं पे टास्क रद्द, वहीं पे सारी चीजें घुमा दी जाती थी। और इनको हमेशा शुरुआत से बचाने की जो है बहुत ज्यादा कोशिश घर में की गई है। टास्क हुआ आज, आराम से डिबेट चल रही थी। सबसे पहले निशांत को बुलाया गया, निशांत ने बुलाया शमिता को। बताना ये था कि डिजर्व कौन नहीं करता, जीतना डिजर्व कौन नहीं करता, और उस पर डिबेट करनी थी। अच्छा, उसके बाद नंबर था क्या बोलते हैं उसका, दिव्या का। दिव्या ने भी बुलाया शमिता को, शमिता को 2 बार अपनी बात रखने का मौका मिल गया। अच्छा, उसके बाद जो है नेहा आई, नेहा ने बुलाया दिव्या को, और नेहा और दिव्या की अगर आप देखते ना यार, मतलब ओहो बड़ी खतरनाक वाली, लाइव में तो, एपिसोड में तो काट फांट के दिखाते हैं, लेकिन लाइव में तो बड़ी खतरनाक वाली डिबेट इनके बीच में, ये लग रहा था असली डिबेट। और दिव्या के जो पॉइंट थे ना, मजा आ गया सच्ची में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इसमें ये था कि जो 2 लोग लड़ रहे हैं वो तो लड़ रहे हैं, अब बाकी कंटेस्टेंट जो देख रहे हैं एज अ ऑडियंस, उनको जो है लाइक्स देने थे कि किसका आपको डिबेट पसंद आया, किसके साथ आप है। तो जब शमिता और दिव्या थी डिबेट में, तो राकेश ने क्या किया कि उसने अपना जो उसको थंब दिया हुआ था, लाइक दिया हुआ था, उसने फेंक दिया, और उसने बोला कि सिचुएशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता मुझे किसी को भी देना चाहिए। एक तरफ मेरी कनेक्शन है, दूसरी तरफ जो है मेरी दोस्त खड़ी है, तो मेरे को नहीं लगता, ये सिचुएशन ही बहुत रॉन्ग है, नेगेटिव है, तो मुझे किसी को नहीं देना। उस बार पे ये सेकंड राउंड था, बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद थर्ड राउंड हुआ, जब फोर्थ राउंड का बजर बजा और सारे आकर बैठे डिबेट के लिए, तो बिग बॉस को याद आया कि भाई ये तो गलत हो गया। और बिग बॉस ने क्या रीजन दिया कि राकेश, आपको कार्य ही समझ नहीं आया, ये था कि आपको बताना था कि आपको किसकी डिबेट अच्छी लग रही है आपको, इसीलिए वो लाइक्स दिए गए थे, आप अपना लाइक किसी को दे सकते थे, आपने फेंक दिया, आपको कार्य समझ नहीं आया, इसलिए ये कार्य रद्द होता है। सीरियसली, मतलब आपने, आपकी वजह से, और उसका जो डिसएडवांटेज जो है वो मिला प्रतीक को। अब बिग बॉस कह रहे हैं कि राकेश, शमिता और प्रतीक को बोलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी सब बोल चुके थे। तो शमिता तो 2 बार बोल चुकी थी यार, शमिता 2 बार बोल चुकी थी। तो आप नहीं चाहते थे कि राकेश और प्रतीक दोनों जनता के सामने अपनी बात रखें। इसमें क्या था, मेन था अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात जनता के सामने रखना, ताकि जनता आपको उसके बेसिस पर जज करे, वोट करे, यही सारा चीज थी, यही मैटर ही सारा ये था। लेकिन बिग बॉस ने प्रतीक को और राकेश को मौका ही नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद मेन चीज कल की था इविक्शन, जो कि पहली बार, मतलब जनता की जो है बात रख ली गई है वोटों के हिसाब से। सबसे लास्ट में थी नेहा भसीन, और सेकंड लास्ट थे राकेश बापत। तो भाई थैंक यू बिग बॉस, इस बार आपने हमारी मान ली, मान रख लिया। जनता जो अपना टाइम वेस्ट करके वोट कर रही है, देख रही है आपके शो को, तो मतलब थोड़ा सा हो गया है ना, हमें थोड़ा अच्छा लगा। तो भाई इविक्ट हो गई नेहा भसीन। नेहा भसीन को रात के 12 बजे घर से बोल दिया, भाई चलो बुरे बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से, अब हमें आपकी, अब इस घर को आपकी जरूरत नहीं है, बहुत हो गया आपका। तो यार मतलब नेहा से लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, कुछ लोगों ने बिग बॉस ओटीटी देखना ही बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ नेहा। और प्रतीक सहजपाल के जो फैंस जो डिसअपॉइंट हुए हैं प्रतीक से, ओनली बिकॉज ऑफ नेहा, क्योंकि नेहा से उन्होंने कनेक्शन बनाया, और जैसे ही नेहा से उन्होंने कनेक्शन बनाया, नेहा को कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। कुछ लोगों को जबरदस्ती सपोर्ट में आना पड़ा क्योंकि प्रतीक वहां थे, और कुछ लोग तो हट ही गए, कुछ लोगों ने सपोर्ट ही करना बंद कर दिया, और बार बार यही दुआ सब कर रहे थे कि कब नेहा भसीन बाहर जाए, क्योंकि लगातार ऐसा हो चुका था कि नेहा को बचाया जा रहा था। हर कोई, मतलब हर बार कोई ना कोई उनकी जगह पर उसको बाहर भेज दिया जाता था। जैसे पिछली बार बलि का बकरा,
मूव्स बनी थी, तो इस बार भी जनता को ये लग रहा था कि कहीं बलि का बकरा राकेश या निशांत में से किसी को ना बना दिया जाए। लेकिन राकेश भी बिग बॉस का फेवरेट है, तो हम नहीं कह सकते थे कि राकेश जाएगा। तो बचा कौन? निशांत बेचारा, जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। मैं कहती हूँ कि निशांत, प्रतीक और दिव्या, इन लोगों का योगदान है। घर में गेम को गेम की तरह खेल रहे थे, बाकी तो सारे फिर, है ना, ग्लूटेन फ्री खा रहे थे। घर में कुछ नहीं था, उनका योगदान कुछ भी नहीं था। और मेरे को जो टॉप 5 हमारे बने हैं, शमिता, राकेश, दिव्या, प्रतीक और निशांत, इनमें से मुझे 3 ही ऐसे लगते हैं जो इम्पोर्टेंट सदस्य थे, जिनको जाना चाहिए था, जो है मतलब डिजर्व करते हैं फिनाले वीक में रहना भी। टॉप 3 जो हमारे हैं, दिव्या, निशांत और प्रतीक। बाकी ये जो 2 हैं, ये तो मतलब, है ना, मिनिमम गारंटी वाले, इनको हम कुछ नहीं कह सकते। तो भाई, सबसे अच्छा जो कल का मोमेंट था ना रात का, जब नेहा भसीन इविक्ट हुई हैं, बड़े ड्रामे के साथ, बड़ा ही बहुत ज्यादा मतलब एक माहौल घर का बना दिया गया था। और जनता बार बार ये टकटकी लगाए देख रही थी कि किसको भेजेंगे, क्या करेंगे इस बार। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि फिर से उल्लू बनाया गया है। उल्लू इस तरह से बनाया गया है क्योंकि सीधा सीधा जो हम देख रहे हैं, तो ट्रॉफी ट्रॉफी जा रही है शमिता शेट्टी जी के घर। और अगर हम बात करें वोट्स की, सबसे ज्यादा वोट्स किसको आ रहे हैं? सबसे ज्यादा वोट्स आ रहे हैं दिव्या अग्रवाल को। पहले नंबर पर दिव्या है, सेकंड पर प्रतीक है। तो मतलब दिव्या और प्रतीक में से किसी के बीच में फैसला आना चाहिए। लेकिन घर किसका है? बिग बॉस का। तो फैसला किसका होगा? वो भी बिग बॉस का। ये देखने वाली चीज होगी, इंटरेस्टिंग होगा कि जनता का कितना मान रखा जाता है और बिग बॉस क्या करते हैं, किसको विनर बनाते हैं, ये देखना अभी फिलहाल बाकी है। बाकी कल के एपिसोड की बात करेंगे, फिर से आपको एक रिव्यू दिया जाएगा, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और आराम से सो जाइए।